सो यस हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निशा रानू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे खुश होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। ये तो मैंने खुद ही बता दिया आप लोग कैसे हैं। एंड प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे हो। बहुत टाइम हो गया, मैंने पिछले वीक भी कोई वीडियो नहीं डाला था, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी एंड थोड़े बहुत रीजंस थे। मैंने 2 व्लॉग भी शूट किया था बट वो प्रॉपर शूट नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड मुझे थोड़ा सा चोट लग गया था यहाँ पे। अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो मैं बहुत टाइम बाद कोई वीडियो या फिर कुछ शूट कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड गाइस, सीरियसली मेरे पास 200 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ढेर सारा प्यार और थैंक यू सो मच यार। आप लोग मेरा सपोर्ट करो एंड आई नो वो वही लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं एंड जो चाहते हैं मैं कुछ करूँ। यार प्लीज़ जल्दी जल्दी से 1K करा दो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती ना, तो आप ऐसा करो, बाथरूम में जाके मैं वीडियो चला दो और छोड़ के आ जाओ ताकि मेरे वॉचर बढ़ जाए और 4000 वॉचर हो जाए। बस मुझे पता है आप लोग जल्दी से करा दोगे। सच में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो भी मैं वीडियो देखा करो, नहीं अच्छा लगता तो हटा दो। बट अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ यार शेयर करो, क्योंकि मुझे 4000 वॉचर की बहुत ज़रूरत है एंड 1K सब्सक्राइबर्स अगर हो गया तो आप लोगों को भी तो खुशी मिलेगी ना। वाओ, मेरी फ्रेंड या फिर मेरे जानने वाले आगे बढ़ रहे हैं। और सीरियसली अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मैं फिर अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी आपके लिए। सो गाइस प्लीज सपोर्ट करो यार। और क्या बताऊँ, जल्दी जल्दी मुझे फॉलो करो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैं वीडियो देखते बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे यार। एक सब्सक्राइब या फिर आप इतने सारे लोग हो, आपके घर में इतने सारे लोग, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप एक सब्सक्राइब करा दो यार। क्या हो जाएगा, उसमें पैसे भी नहीं लगते, प्रॉपर बिल्कुल फ्री है। यार प्लीज करा दो, मेरी खुशी के लिए इतना तो कर। गाइस बस यही मेरे को बोलना था आप लोगों से, जो बहुत जरूरी बात है, जो बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी एंड इस वजह में थोड़ी परेशान भी थी। सो मेरे पास बहुत कम टाइम है यार, प्लीज हेल्प कर दो। एंड बस हो गया, इतना ही था। अब जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट के करते वीडियो की स्टार्टिंग। जल्दी जल्दी चलो यार मेरे साथ। यस गाइस, आपने जैसा टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि ये वीडियो क्या होने वाली है। इस वीडियो में बताऊंगी हाउ टू लुक अट्रैक्टिव, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इसमें कुछ टिप्स दूंगी, लाइक 5-6 टिप्स, जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते, लाइक अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। इसके लिए मैं कि आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप जो हो बी योर सेल्फ, लाइक आप जो हो आप वही शो करो। आप जो हो आपको वो रहना चाहिए। बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। हो गया। मेरा गाथा यहीं खत्म होता है और अब आगे मैं बताती हूँ कि वो क्या है टिप्स जिससे आप दिख सकते हैं अट्रैक्टिव। लाइक सीरियसली ऐसा कुछ होता है क्या? तो ठीक है, सबसे पहली टिप जो है पर्सनल हाइजीन। आप कैसे ये मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, इसके लिए अपनी स्किन की ध्यान, मतलब स्किन की देख रेख अच्छे से कर रहे हैं फिर नहीं। लाइक विंटर से तो स्किन ड्राई हो जाती है, फिर हमें मौसम प्रॉपर देखभाल आपको करती रहनी चाहिए। सो हाइजीन में सबसे पहले आता है स्किन। मेकअप रिमूव। आप जब भी सोने जाते हैं, ढेर सारे लोग पर डे नहीं, कभी भी आप मेकअप लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग पर डे लगाते हैं। तो हम आलस से या फिर कौन ही रिमूव करे ये सब सोच के सो जाते हैं। या फिर जब भी आप मेकअप लगा रहे हैं, जब भी सोने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा रिमूव करके सोना चाहिए, अदरवाइज फेस पे ये सब हो जाते हैं ना ढेर सारे, वो उन्हीं का परिणाम होता है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी सोने जा रहे हैं तो आपका फेस पूरा क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप उस पर मॉइस्चराइज़र या फिर आप जो भी अप्लाई करते हैं वो लगाइए। इसके लिए मैं जो यूज़ करती हूँ, पर्सनली मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं सीज़न के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। समटाइम्स मैं ये यूज़ करती हूँ, ये डाबर गुलाब जल। मैं मोस्टली रात में ये लगाती हूँ क्योंकि ये फेस वॉश कर लिया और फिर मैंने ये ऐसे ऐसे लगा लिया। कॉटन बॉल्स की हेल्प से आप लगा सकते हैं। मैं तो बहुत आलसी हूँ, तो मैं बस ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ फेस पे बस। और दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, ये ग्रीन वाला, मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं पर डे रात में सोने से पहले ये लगाती हूँ और स्पेशली अभी विंटर्स है तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ और मैं वो ऐसे यूज़ करती हूँ, हमेशा करती हूँ यूज़। इससे मुझे मेरी स्किन में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा भी है। एंड और क्या बताऊँ, बस यही यूज़ करती हूँ। और हाँ, मैं पहले बता दूँ, मैं किसी का ऐड कर रही हूँ, बस जो मैं लगाती हूँ, मैं जो करती हूँ वो मैंने बता दिया। वैसे तो आप भी कर सकते हो और ना ही इतना एक्सपेंसिव है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और सीरियसली मुझे ना कुछ ऐसा नहीं होता, लाइक घर का ये कर लेते हैं ना वो वाले
घर में ये बना के लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं, सो वो सब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं वो नहीं कर मतलब अगर आप हाइजीन की बात करें, प्रॉपर हाइजीन की, तो आपको पर डे नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सीरियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ नहीं नहाते, एंड विंटर्स में मैं भी नहीं नहाती। और ठीक है, आप मतलब नहा नहीं नहा वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई नहीं होती हूँ आपको सजेस्ट करने वाली या फिर सजेशन देने वाली, बट सीरियसली मैं आपको बताऊँ तो आप तब तक फ्रेश फील नहीं करोगे जब तक आप स्नान नहीं करते। आप स्नान कर लो, उसके बाद आपको बहुत ऐसा अच्छा अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फ्रेश। सो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, पर डे स्नान करो, और इसमें बस इस ज़्यादा में कुछ स्मेल फ्रेश एंड गुड। तो लाइक आप मतलब प्रॉपर हाइजीन के अंदर है। अगर आप सब कुछ कर लिया है, फिर फ्रेश हो, स्मेल अच्छी आ रही है, तो आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करोगे। सीरियसली, अगर आप पूरे दिन ऐसे मतलब खुशी खुशी सा रहता है, जब भी स्मेल आती है ना अच्छी अच्छी, आप कहीं भी जाओ, किसी के पास भी बैठो, तो वो स्मेल से अट्रैक्ट हो जाता है। सो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ परफ्यूम। स्नान वाले पे मैं नहीं कुछ कह सकती, बट वो ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है, सो इसलिए मैंने बोला। बट परफ्यूम मैं पर्सनली हमेशा यूज़ करती हूँ, कभी भी कोई भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक पसंद है वो है संतूर। उसकी स्मेल मुझे बहुत मीठी स्वीट सी लगती है, अच्छी सी। सो यस, अब सेकेंड है, इसमें मैं बताऊंगी सेकेंड टिप। बालों के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैं करती हूँ। मैं अपने बालों में शैम्पू करने से पहले ऑयल लगाती हूँ, लाइक कोई भी। तो अभी फ़िलहाल मैंने शुरू किया है पैरासूट कोकोनट ऑयल, मतलब कोकोनट तेल, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंड वो बहुत प्योर होता है, तभी वो विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। तो इस वजह से विंटर्स में तो मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ, वाटिका भी, तो ऐसा हो जाता है। नहीं, विंटर्स में मैं कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे वाला। तो फिर या तो मैं उसे हल्का सा वो बॉईल कर लेती हूँ, जिससे वो सही सही हो जाए, फिर धूप में रख देती हूँ, या फिर कोई भी मतलब विंटर्स में मैनेज कर लेती हूँ, बट मैं मोस्टली वही तेल यूज़ करती हूँ। और उसके साथ एक और चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं, आप भी कर सकते हैं, ये विटामिन ई कैप्सूल। आप भी चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बस इसके जो ऑयल होते हैं उसको निकाल लेती हूँ ऑयल के साथ मिक्स करके, एंड फिर बस लगा लेती हूँ। अभी मेरे बाल थोड़े थोड़े ऑयली हो रखे हैं, फिर अब मैं वॉश करूँगी। सो मैंने ये वीडियो मतलब अभी सुबह में शूट किया है, एंड आई थिंक अभी सुबह के 8 9 बज रहे होंगे, और मैं अभी शूट कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं स्नान स्नान करूँगी, तो सारे मेकअप है तो उसे हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए। सो आई थिंक ये अननेसेसरी बात हो गई, बट स्टिल मैंने बता दिया इट्स ओके। मैंने स्नान भी कर लिया, मैंने बाल भी धो लिए, तो अब इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र तो लगाऊंगी। तो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहती हूँ जिसका स्मेल अच्छा हो, फ्रेश फ्रेश, मतलब लगाने के बाद थोड़ी खुशबू आए अच्छी अच्छी सी। सो मैं वो प्रेफर करती हूँ मोस्टली, जिससे मुझे पूरे दिन अच्छा अच्छा फील हो। एंड उसके बाद नेल्स आते हैं, तो मेरे नेल्स मैं मोस्टली छोटे रखती हूँ, बहुत छोटे। मैं बड़े करती भी हूँ, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर आप बड़े रखते हो तो उसे हमेशा टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहो, क्लीन करते रहो। नेल पेंट है तो वो टाइम टू टाइम आप चेंज करो, लगाओ, मतलब वो सब आप देख सकते हो। बट अब तो मैं मोस्टली छोटे रखती हूँ, पहले मैं बहुत लंबे भी रखती थी, बट अब मेरे पूरे छोटे छोटे हैं, तो मैं हमेशा कट करके इसे साफ रखती हूँ। सेकेंड टिप है गाइस, क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ। जो मोस्टली लड़कियां, जिनके पास कितने भी कपड़े हो ना, कितने भी मन नहीं भरता, लाइक मी, मेरे पास भी कितने भी कपड़े हो, मेरा मन नहीं भरता। बट इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके वार्डरोब, आपके कबर्ड में वही कपड़े होने चाहिए आप पहनते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। आप ओकेजनली उसे पहन सकते हो, वही कपड़े जिसमें आप मतलब अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, वही कपड़े रखो। वो कपड़े मत रखो जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो ढेर सारे कपड़े रखने से आपको कोई फायदा नहीं है। फिर ढेर सारे कपड़े होते हैं ना, आप कंफ्यूज होते हो कौन से पहनो, तो आप वही रखो जो आप कपड़े पहनते हो। जो नहीं पहनते हो उसे अपने वार्डरोब से निकाल फेंको। फेंको नहीं, मतलब किसी को दे दो, या फिर जो भी करना चाहते हो उसका यूज़ करो। बट हाँ, अपने कबर्ड में वही कपड़े रखना जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। और स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े लूज़ कपड़े ही पहनूँ, क्योंकि फिट कपड़ों में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली अगर आप किसी ओकेज़न पे जा रहे हो और आपने वो कपड़ा पहन रखा है कहीं से इधर कहीं से इधर, एंड ऐसे वैसे मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो आप कोशिश करो वही कपड़े लेके जाओ जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो और आपको ध्यान ना रखना पड़े कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है एंड ऑल दिस। नंबर 3, आपने स्नान भी कर लिया, बाल भी धो लिए, मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, कपड़े भी पहन लिए, बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिया, सब कुछ ठीक है, मैं रेडी हूँ। बट अगर आपने अपने बालों का कुछ नहीं किया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, लिटरली मैं बता रही हूँ। अगर आप पूरे तैयार हो गए और आपके बाल ऐसे मैस मैस है तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसके लिए सबसे ये तो सब करते हैं वैसे, अपने बालों को प्रॉपर कॉम्ब करो और आपने जो भी पहन रखा है या फिर आप जो करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका हेयर कैसा होना चाहिए, आप पे क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग अपने हेयर कॉम्ब करो, अपना हेयर स्टाइल करो, जिससे आप और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। तो मैं अगर ट्रैवल करती हूँ तो मैं मोस्टली या तो पोनी करती हूँ, हाई पोनी या फिर नॉर्मल पोनी, या फिर मैं ब्रेड्स कर लेती हूँ, या क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसमें मुझे अपने हेयर्स के लिए तो सोचना नहीं होता और सही सही, हाँ सही दिख जाते लोग। तो मैं यही करती हूँ, सो मैंने आपको यही रिकमेंड किया। और अब इसके बाद टिप नंबर 4, मेकअप। सो मेकअप के लिए मैं क्या करती हूँ, ये बहुत सीक्रेट है यार, मैं रिवील नहीं करना चाहती थी बट ठीक है, क्योंकि मैं मेकअप के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती एंड मुझे नहीं लगता है कि एक मेकअप पे मुझे इतना मतलब ऐसे लुटा देना चाहिए या उस पर इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपने मेकअप कर लिया, आप कहीं जा रहे हो, फिर ये इधर 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 हो जाता है, या फिर हाँ ठीक है आपने वाटर प्रूफ भी लगा रखा है बट स्टिल अगर नहीं आता है ना तो नहीं लगाते तो सही रहता है, लगा लिया तो फिर अजीब सा अंदर से डर भी रहता है यार पता नहीं कैसा लगा होगा, क्या होगा। अगर अगर आप एक्सपर्ट हो तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप तो मस्त भाई साहब आराम से मेकअप कर लो और फिर टिप टॉप बन के चली जाओ, मतलब आपको वैसे भी तो क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग एक्सपर्ट हो। सीरियसली ढेर ढेर सारे लोग होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं मेकअप में, मैं उन्हें देख के सोचती हूँ वाह इतना अच्छा मेकअप करता है, और एक मैं मुझे कुछ नहीं आता। तो ठीक है, मैं इसके लिए मैं बताती हूँ मैं मेकअप के लिए क्या करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बस फेस वॉश कर लिया तो वो तो हो गया। उसके बाद मैं फेस पे कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ, लिटरली आप लोगों को यकीन होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मैं फेस पे कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ कभी अगर मुझे थोड़ा सुंदर दिखना है समथिंग और ओकेज़न है तो मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ विद प्राइमर, बट ऐसे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मुझे लगाना हो तो मैं जॉनसन्स बेबी बेबी जॉनसन्स बेबी जो भी होता है मैं उसका क्रीम लगाती हूँ ज़्यादातर, और उसी की मैं बॉडी लोशन मॉइस्चराइज़र मैं उसी की यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका स्मेल बहुत बहुत अच्छा होता है, चंगा भला भला चंगा। और ये हो गया, और मैं वही क्रीम अप्लाई करती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ गाइस ये 5 रुपए की वैसलीन। हाँ क्योंकि मैं अभी जस्ट कैंटीन गई थी तो वहाँ पे हम लोग वहाँ से सामान लेते हैं, तो वहाँ पे इस बार वैसलीन ख़त्म हो चुका था, सो हमें बाहर से लेना पड़ा, तो मैंने ये 5 रुपए वाली डिब्बी ले लिया है। हाँ दिख ही रही होगा आप लोग दिख ही रहा होगा। तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो कि मैं कहीं भी जाती हूँ या फिर पर डे भी अगर हाँ मुझे सही सही दिखना होता है तो मैं ये पेट्रोलियम जेली थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ लगा लेती हूँ, वैसे भी तो कहीं जाना होता है तभी, अदरवाइज़ तो मैं घर में बाल भी कॉम नहीं करती। सीरियसली कौन ही देखने आ रहा है, मैं तो ये सोचती सीरियसली तो कौन ही मुझे देखने आ रहा है घर में। तो बस एक बन होना चाहिए और फिर ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। बस यहाँ पर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ, और ज़्यादा अच्छा दिखना होता तो यही वैसलीन यही पेट्रोलियम जेली में हल्का हल्का इस पर अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे मेरे आई लैशेज़ एग्जिस्ट करते हैं वो थोड़े से दिखे क्योंकि उससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एंड यहाँ पे लगा लेती हूँ। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो हल्का या फिर थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, वो है लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक के शेड के अकॉर्डिंग मैं कहीं जा रही हूँ तो लगाती हूँ, अदर अदरवाइज मैं कोई पिंक या फिर लाइट कलर का वो क्या होता है लिप ग्लॉस, वो क्या कहते हैं अरे उसे लिप बाम लगा लेती हूँ एंड दैट्स इट। आती है बारी 5th एंड लास्ट टिप। आप स्नान कर चुके हो, बाल वाल सब धो लिए, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, कपड़े पहन लिए, भाई थैंक यू सो मच इतना मेरे लिए करने के लिए। नेल वेल भी सब काट लेना ध्यान से, ठीक है, और फिर नेल पेंट लगा लेना, स्पेशली अगर कहीं डेट वेट पे जा रहे हो ना तो अच्छे से जाना, वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो आपको इन सब का तो ध्यान रखना ही चाहिए। अब आती है बारी 5th एंड लास्ट टिप जो मैंने अभी बता दिया, स्माइल। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके जा रहे हो कहीं और ऐसे बैठे हो,
क्या मिला? कुछ नहीं। तो आप कहीं पे जाते हो तो फुल कॉन्फिडेंट और विद स्माइल जाओ, और आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, लाइक इसे पोस्चर, पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल लेके चलो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहो, फुल बिंदास खुल के जियो यार, लाइफ एक बार मिलती है, हमेशा नहीं। सो बी हैप्पी, और क्या बोल सकती हूँ मैं। और हमेशा अपनी स्माइल के साथ रहो, आपको हमेशा अच्छा लगे, आप कितने भी कैसे भी दिख रहे हो ना, कैसे भी, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो आप हमेशा क्यूट दिखोगे, ये मुझे लगता है। एंड मैंने ये हमेशा सब में देखा है, कोई भी इंसान सैड होना तो वो अच्छा नहीं दिखता है, और उसे देख के सामने वाले भी लोगों की मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, अजीब सा मन होता है, ओ गॉड, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। सो यस। एंड एक और टिप मैं बता दूँ, लाइक कभी कभी तो ना छोटे छोटे से बेबी हेयर्स होते हैं, तो अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर कभी भी आपको चाहिए तो आप हल्का सा ये एलोवेरा जेल उस पर अप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे करके हल्का सा लेके, और फिर उसे ना तो ये चिपचिपा होता है, और ये सही, लाइक मेरे भी है थोड़े बहुत, इधर देखो हल्के हल्के, तो इसे लगा लो, फिर ये अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाता है, ये इतना स्टिकी नहीं होता है, और अच्छा रहता है, इससे आपके बाल सही हो जाएंगे। बस मैं ही करती खुद अच्छे दिखने के लिए, और बस मेरा इतना ही था। ख़त्म हो गया अब कहानी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग गाइज, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।